लोग एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं रीडिंग स्पीड की। और रीडिंग स्पीड कितनी ज़रूरी है। देखिए, रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं इन अ पेपर बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। एवरेज 60 से लेके 120 वर्ड्स तक जा रहे हैं, आपने देखेंगे यूपीएससी के पेपर में। और अगर आप 120 वर्ड्स पढ़ने जाएंगे और अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो आपको 1200 वर्ड्स के आसपास पढ़ने पड़ेंगे। 1200 वर्ड्स में आप 12,000 वर्ड्स में ऑन द प्लस साइड लेके चल रहा हूँ, यानी सबसे इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। बट एक एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं, 6,000 वर्ड भी आ सकते हैं। बट जैसा पैटर्न चल रहा है 12,000 वर्ड्स इज़ अ न्यू नॉर्मल। जो एवरेज स्पीड है इंसान की, जो अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो वो है अराउंड 200 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। इस हिसाब से देखेंगे तो आपको 1 घंटा तो उसे पढ़ने में लग जाएगा, यानी 60 मिनट्स ऑफ ओनली रीडिंग। 60 मिनट रीडिंग करेंगे और जस्ट रीडिंग में अगर करेंगे आप, तो आप खुद सोचिए आप उसके ऊपर जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या फिर उसके ऊपर आपको वर्क करना है वो कैसे करेंगे। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा आप या थोड़ा आगे मतलब सोचेंगे, और या फिर थोड़ा और क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पूछेंगे। समझ लिए अगर कीवर्ड्स उसमें 3 आ गए तो अगर 3 कीवर्ड्स ही के ऊपर ही आप सोचेंगे तो अगर 10-10 सेकंड अगर आप करें तो 30 सेकंड्स तो आपके यहीं चले जाते हैं। और ऐसे अगर हर क्वेश्चन में रहे तो आपके पास 300 कीवर्ड्स हो जाएंगे। और 300 कीवर्ड्स इंटू 30 सेकंड्स, यानी आपके पास मतलब आप खुद सोच सकते हैं 9,000 सेकंड्स आपके चले जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा वर्ड मतलब टाइम होता है। यानी अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप 1 मिनट भी ज़्यादा सोचेंगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आप 100 क्वेश्चन में 100 मिनट सोचते रह जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा है तो। रीडिंग स्पीड ज़्यादा होने से मतलब मेरा ये है कि अगर आप 200 की जगह 300 वर्ड्स पढ़ सकते हैं तो आपकी स्पीड 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी इस टाइम में। तो कितना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको 40 मिनट चाहिए ही चाहिए सिर्फ सोचने के लिए, जस्ट टू थिंक, और 30 मिनट्स आपको चाहिए ही चाहिए फॉर मार्किंग आंसर्स। और उस टाइम पे भी आप सोचेंगे ज़रूर। तो खुद सोचिए, अगर डे टाइम की आपकी रीडिंग स्पीड हो जाएगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो अराउंड जो 1 घंटे में हो सकता है, उसमें अराउंड आप 40 मिनट्स लेंगे। तो ये चीज़ है, अगर रीडिंग स्पीड देखेंगे आप तो आपका 40 मिनट तो रीडिंग में ही लगना है। उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आंसर टिक करेंगे और आप आंसर अटैम्प्ट करना है कि नहीं, ये भी आप उसी समय करते हैं कि अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर वापस से रिव्यू करना है। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में काम आती है आपकी रीडिंग स्पीड। क्योंकि जैसे आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा आगे बढ़ती है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका माइंड भी ज़्यादा तेज चलेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। अगर आपका रीडिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका माइंड भी उतना ही तेज़ चलेगा। अगर आपकी रीडिंग स्पीड 200 वर्ड्स है 1 मिनट में तो आप खुद सोचिए, उसमें आपको 2 आवर्स के आसपास पूरा लग जाएगा। बट आपको क्या करना है, 15 मिनट पहले पेपर ख़त्म करना है। आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर ली होगी और आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ गई होगी। बट मोस्ट ऑफ द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं खासकर बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम या वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले लोगों की, जो 200 की स्पीड में नहीं कर सकते, 200 वर्ड्स पर मिनट नहीं पढ़ सकते, वो 150 की स्पीड में होगा। वही एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो सुबह शुरू से इंग्लिश पढ़ रहा है या नावल पढ़ता है, नावल पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। क्योंकि अगर आप जैसे ही नावल पढ़ते हैं तो आपको एक स्पीड रीडिंग और या फिर जल्दी जल्दी वर्ड आपके सामने आने की जो संभावना है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आने की संभावना है, बढ़ जाते हैं। आपका एआई भी ऐसे ही वर्क करता है, वो कीवर्ड्स पकड़ता है। कीवर्ड्स कैसे पकड़ता है और उस पर रिसर्च करता है। अपना ब्रेन है वो भी ऐसे ही वर्क करता है मेरे दोस्तों। ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, वो भी कीवर्ड्स पकड़ता है, उसके आगे माइंड मैप लगाता है, उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे डाटा मिलता है। उसके बाद उसको वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन देता है दोस्तों। तो अगर आपकी स्पीड 1.5x रहेगी, यानी आप 300 वर्ड्स के आसपास पढ़ सकते हैं,
पर मिनट, तो आपका ये स्पीड या जो आपके बोल सकते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ब्रेन है, उसके काम करने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। तो मेरी खासकर वो रहेगा क्योंकि मैंने अभी अराउंड 3000 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं आज की डेट में अपने यूट्यूब चैनल पे, और उससे आपको मिल सकता है, अगर आप खुद देखेंगे तो वो सारे जो टेस्ट है वो 1.20 मतलब 1 आवर 20 मिनट्स में, 1 आवर 20 मिनट्स में मैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहा हूँ, यानी 80 मिनट में अराउंड 100 क्वेश्चंस इन वन गो। तो मेरे पास अगर प्लस 20 मिनट्स भी ले लूँ जिसमें मुझे अपलोड करना है, मुझे टिक करना है या OMR बनना है, तो वो इनफ है। तब भी मेरे पास अराउंड अगर आप देखेंगे 100 मिनट 20 मिनट्स बच गए हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं रिव्यू करने के लिए मेरा पेपर। तो मेरा आपको वही रहेगा कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस देखें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फास्ट काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप 1.2 टाइम्स भी एक्स के स्पीड पे चल गए आपका दिमाग, यानी 20% ज़्यादा स्पीड से आपका दिमाग चल गया, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा अगर आप देखेंगे तो 80 मिनट्स में हो रहा है। अगर 80 मिनट्स में देखूँ तो मैं अराउंड 1.6x की स्पीड पर पढ़ रहा हूँ नॉर्मल से, और उससे मुझे अगर देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस मेरे सही चले जाते हैं, 50 के आसपास। बाकी क्योंकि नॉलेज इसमें भी ज़रूरी है, पर एप्लीकेशन कैसे होगा वो आपकी स्पीड से ही होगा। तो इसलिए स्पीड पे वर्क करें। स्पीड आपके लिए बहुत है। स्पीड रीडिंग इज़ अ की, क्योंकि अगर आप आगे जाके भी आप कोई IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो राइट काम करने से अच्छा है, राइट काम तो करेंगे ही आप, पर उसकी स्पीड भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। यही आपका IQ बताती है, जितना तेज आप पढ़ सकते हैं IQ, क्योंकि इसके बाद ही आप लॉजिकली उसको डिड्यूस कर पाएंगे। और आप इतना सब सोच रहे हैं, आपके पास माइंड मैप भी है, क्योंकि माइंड मैप प्रैक्टिस से ही बनता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका बनेगा। तो यही थी मेरे एक अप्रोच दोस्तों, कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए। रीडिंग स्पीड आप ज़्यादा करिए। इसके लिए नॉवल पढ़ सकते हैं आप, न्यूज़पेपर, बस पढ़ते रहिए। आप सिर्फ स्पीड पे फोकस करेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। पहले मैं क्वेश्चन भी नहीं कम पढ़ता था, 70 क्वेश्चंस करता था पहले मैं, पर अब 90 प्लस क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, और 100% क्वेश्चंस मैं रीड करता हूँ। और कभी कभार तो आपको 2 बार भी रीड करना पड़ता है, 3 बार भी रीड करना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इससे रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए, नॉवेल ज़्यादा पढ़िए, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़िए, कोर्स का जो मटेरियल है वो ज़्यादा पढ़िए, तब जाके ये हो पाएगा। ये आपको मदद करेगी CSAT में भी, क्योंकि CSAT इज़ ऑल अबाउट स्पीड प्लस एक्यूरेसी। पर अगर आपके पास स्पीड ही नहीं है और आप एक्यूरेसी पे ही फोकस कर रहे हैं तो शायद आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वर्क करिए इन चीज़ों पे। थैंक यू वेरी मच।